हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हमारे जीके गैट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम साइंस के प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये प्रश्न ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए है तो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं gkgat.com। आप इस वेबसाइट से हर प्रकार का पीडीएफ बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद है कि मैंने आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता दिया है, हमारी वेबसाइट है gkgat.com। आप वहां से जाकर बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ हो। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? ज़ोरास्ट्र। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। जो कवक शास्त्र है दोस्तों, वह पादप विज्ञान की एक शाखा है और उसमें फफूंद का अध्ययन किया जाता है। जीवाणुओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ल्यूवेनहुक ने। जीवाणिका कोशिकाओं में क्या नहीं होता? सूत्रकणिका। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी क्या कहलाता है? वर्णकलिविक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64 बनेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे बनेंगे? एक जीवाणु बनने में 20 मिनट का समय लगता है और 2 घंटे में 64 बनेंगे। तो फ्रेंड्स, जो 1 के 2 बनेंगे, फिर अगली 20 मिनट में 2 के 4, फिर अगली 20 मिनट में 4 के 8, ऐसे करके हुए कुल मिलाकर 64 जीवाणु बन जाएंगे। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? फली की फसल। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक रोग। मृदा की धान पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? हेनोबिना। दही जमने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबिलियस का। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबिलियस का। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण का जीवाणु होता है? राइजोबियम। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स रोग। एड्स रोग क्या होता है? एक सूची होती है RNA की। एड्स का क्या कारण है? वायरस। इबोला क्या है? एक वायरस। अगला क्वेश्चन, एड्स कैसे फैलता है? शारीरिक संपर्क से। विषाणुओं में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। खसरा संक्रमण किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण। कौन सा रोग विषाणुओं के कारण होता है? चेचक रोग। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणुओं के कारण। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करता है? शैवाल का। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नीलहरित शैवाल। हेगार किससे तैयार होता है? शैवाल से। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मशरूम क्या है? कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवक के। एफिलाविस किससे बनता है? कवक से। कौन SO2 प्रदूषण का सर्वोच्च सूचक है? लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस किससे निकल जाता है? लाइकेन से। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? हेलोटिजियम। चट्टानी सतहों पर लाइकेन का विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। कौन सा एक जीव जीवाश्म कहलाता है? जीन कांगो। विषाणु क्या है? अकोशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? जीवाणु विकृति। कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एंजोला को। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? आरोही जड़। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में। कौन तने का रूपांतरण नहीं है? शक्करकंद का कंद। कौन सी फसल तना है? अदरक। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। कौन रूपांतरित तना है? आलू। अगला क्वेश्चन, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह।
कौन विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफेलसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण किसे होते हैं? उदर और चिपचिपे। गूदेदार थैलेमस किस फल में खाने योग्य होता है? सेब फल में। जो गूदेदार भाग होता है वो सेब फल में खाया जाता है। किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज की। अभ्यासी फल का उदाहरण कौन है? सेब फल। अगला क्वेश्चन, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह क्या है? लीची को नट में रखा जाता है। अनानास किस प्रकार का फल है? अनानास साइकोनिस फल है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का फल। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन भाग। भूरण किसमें मिलता है? बीज में। घड़पर्णी भाग में कौन एक घट में रूपांतरित होता है? पत्ते में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति। मटर पौधा क्या है? साग। सबसे लंबा जीवित पौधा कौन सा है? सुकुआ। लौंग क्या है? सूखे फल। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लोटेकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? छाल में। जो कुनैन सिनकोना होता है वो छाल में पाई जाती है। छाल एक पौधा होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। निम्न देशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादक नहीं है? कपास। कपास होता है उसका एक पौधा होता है और वह तने में नहीं लगता है, कपास के पौधे पर लगता है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर की फसल। मटर की फसल नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मिट्टी को। किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? दालचीनी पेड़ का। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारपिन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। धनिया में कौन सा उपयोगी अंश होता है? पत्ते और सूखे फल। जो धनिया होता है उसमें जो पत्ते का भाग होता है वह उपयोगी होता है और सूखे फल उसका जो फल बोलते हैं धनिया को। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन के कारण। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें पादपों किस कुल से प्राप्त होती है? लेग्यूमिनोसी कुल से। पौधों में बाष्प उत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? जल की हानि। जब पौधे बाष्प उत्सर्जन करते हैं उस समय पौधे में जल की हानि हो जाती है। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? बिंदु स्राव। पौधों में बाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पूरा पौधे में। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की, धूप की, पर्णहरित की आवश्यकता होती है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कौन है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? केवल दिन में। क्योंकि दिन में इसलिए होता है क्योंकि उसको सूरज की रोशनी चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? CO2। क्लोरोफिल में कौन सा फोस्फरिन होता है? मैग्नीशियम होता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? जो प्रकाश होता है उसके नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक कौन है? कार्बोहाइड्रेट। किस ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? प्रकाश का अवशोषण करना।
प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूरण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। जिस टाइम प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह किस पदार्थ से प्राप्त होती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है और वह ऊर्जा मुक्त होती है तो वह क्या कहलाता है? तो वह श्वसन कहलाता है। कौन पादक हार्मोन है? साइटोकाइनिन। कौन एक प्राकृतिक फल पकाने का हार्मोन है? एथिलीन। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन के द्वारा। पादप वृद्धि हार्मोन जिबेरेलिन किससे निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीसोनोमीटर किसके मापने के लिए प्रयोग करते हैं? पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयोग करते हैं। पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? सोडियम आवश्यक नहीं है। मृदा द्वारा पानी के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? कोशिका क्रिया। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है? नाइट्रेट। पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का क्या नाम है? रुंद्र। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? साइटोकिनिन से। अग्नि निर्जा रोग किस फल से संबंधित है? सेब फल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में ब्लैक फ्रूट का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी। एक पौधे की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक विलियों की गिनती करके। अनुवांशिकी के जनक कौन है? गेगर जॉन मेंडल। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? जोहानसन ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? अरगोविंद खुराना ने। किस वैज्ञानिक के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? बेटसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। और हमारा अगला प्रश्न है, कौन कोशिका कांग डीएनए रखता है? सेंट्रोओल। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बनता है? जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य, केंद्रीय द्रव्य और कोशिका कांग से बनता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किस वैज्ञानिक ने की थी? टोनसले ने की थी। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? वन रोपण के द्वारा। जब हम वन रोपण को करेंगे तो वन की जो जड़ होती है वो जड़ मिट्टी को पकड़े रखती है और मृदा अपरदन जिसके कारण नहीं होता है। जब कोई मनुष्य बकरी का मांस खाता है तब मनुष्य कौन सा उपभोक्ता कहलाता है? द्वितीय उपभोक्ता। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को। कौन सा पौधा मरुभूमि है? करील। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन कितने अनुपात में होना चाहिए?
33.3% में। अगला क्वेश्चन, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि कार्य। कौन सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? महासागर। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या है 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी जांघ की होती है जो। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनिमल। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टार्लिन। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या है 206। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमीटर। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। लिंग निर्धारण होता है पशु क्रोमोसोम से। अगला क्वेश्चन, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 40 और जोड़े कितने होते हैं? 23। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्र कोशिका। शरीर का सबसे बड़ा भाग त्वचा। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। भोजन का प्रारंभ होता है मुख से। ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। शरीर में रक्त परिवहन में लगा समय 23 सेकंड। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर। शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। शरीर का ताप नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. ब्रेड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमीनियम। और हमारा अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ते को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसाकर पिघला दिया? डेविड ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि
कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे साथ में ले जाती है। ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? करीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह इसलिए झुकता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के आधार पर बना रहे और गिरने से बच जाए, जिस कारण से वह मोड़ लेते समय झुकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल की बूंदें पानी पर क्यों फैल जाती है? जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है और जिसके कारण वह फैल जाती है। वृत्ताकार पृष्ठ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? समान वेग का और परिवर्तित त्वरण का। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। केट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोचक की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर। पिंड का भार शून्य नहीं होता पृथ्वी के केंद्र पर। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र की प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण की। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह घटता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्र के सिद्धांत पर कार्य करती है। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक क्रिया। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन में स्याही क्यों निकलती है? वायु दाब की कमी के कारण। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। द्रव की बिंदी की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? सतही तनाव के कारण। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और जिसके कारण कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? दूरी की। सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? प्रकाश वर्ष से। किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? अंटार्कटिका के कैंप में। कार्य करने की अक्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति। वर्षा की बूंद का आकार किसके कारण गोलाकार होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडल के दाब। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? एम्पियर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन बटे एम। अगला क्वेश्चन। कार्य की इकाई क्या है? जूल। डेसिमल इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है? ध्वनि। किसी वस्तु का भार सबसे कम कहां पर होता है? पृथ्वी के केंद्र में। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। लिफ्ट में सबसे कम वजन कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग रूपांतरण के कार्य पर। परिदीप्ति का मात्रक क्या है? कैंडला। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? पेड़ों को काटना। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? 0 सेल्सियस। केल्विन मान से
मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान को बनाए रखना। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय बल के आधार पर। आपसेतिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत के रूप में। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन क्यों फट जाती है? पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है और जिस कारण से पाइपलाइनें फट जाती हैं। पानी का ऋण गुणात्मक बिंदु कितना होता है? 273.16 केल्विन। इंसोलेशन का क्या अर्थ है? इंसोलेशन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरणें। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर।